दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके लिए औरंगाबाद ईस्ट विधानसभा से बहुत बड़ी जानकारी और खबर लेकर हाजिर हो चुका हूं। मैं आपको दोस्तों बताऊंगा, पूर्व सांसद इम्तियाज जलील साहब जिस तरह से पैदल यात्रा करना शुरू कर दिए हैं। भले ही 2024 में लोकसभा का चुनाव वो हार गए हों, लेकिन 2024 में ही यानी हाल ही में जब विधानसभा चुनाव की बारी आ चुकी है, जब विधानसभा चुनाव को लेकर लोग वोट करेंगे, लोग अपना विधायक चुनेंगे, तब पूर्व सांसद इम्तियाज जलील साहब का बल्ले बल्ले होने वाला है। दोस्तों, कल औरंगाबाद जिले के खास करके औरंगाबाद ईस्ट विधानसभा में पूर्व सांसद इम्तियाज जलील साहब के द्वारा कई मोहल्लों में पैदल यात्रा किया गया और जो भीड़ लगी थी, जितने लोग उनके साथ चल रहे थे, लोगों के साथ मिल रहे थे, सलाम बात कर रहे थे और एमआईएम पार्टी यानी अपने लिए इम्तियाज जलील साहब वोट मांग रहे थे, वोट की अपील कर रहे थे। दोस्तों, वो सिलसिला कल खत्म नहीं हुआ है। आज फिर से पूर्व सांसद इम्तियाज जलील साहब अपने इलाके के दो मोहल्ले में या दो जगह में, दो इलाके में पैदल यात्रा वो करने वाले हैं। सबसे पहले अभी यानी अभी के तकरीबन दिन के 10 बजे से लेकर 1 बजे तक उनका जो पैदल यात्रा होगा वो भारत नगर, साई नगर, विजयनगर, इन तीनों जगहों में वो पैदल यात्रा करेंगे, पैदल चलेंगे, लोगों के घर घर जाएंगे। दोस्तों, आज ही के दिन जो उनका दूसरा पैदल यात्रा होगा वो शाम के 4 बजे होगा और वो हुसैन कॉलोनी में होगा। हुसैन कॉलोनी में भी एमआईएम पार्टी के चाहने वाले खूब ज्यादा हैं, इम्तियाज जलील साहब के भी चाहने वाले बहुत ज्यादा हैं। ऐसे में इम्तियाज जलील साहब का वहां पैदल यात्रा करने के बाद ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस बार जो औरंगाबाद ईस्ट है यानी औरंगाबाद पूर्वी विधानसभा है, वहां से एमआईएम पार्टी का पूर्व सांसद इम्तियाज जलील साहब विधायक बनेंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। हालांकि पूर्व सांसद इम्तियाज जलील साहब को विधानसभा का चुनाव हराने के लिए उनकी विधानसभा औरंगाबाद ईस्ट में 27 से ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतर गए हैं और इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है कि जो भी एमवीए गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन, ये दोनों गठबंधन के लोग नहीं चाहते हैं कि पूर्व सांसद इम्तियाज जलील साहब विधायक बने। मौजूदगी में सवाल जवाब होगा, मसाइल को रखा जाएगा। अगर बीडीओ सीओ या कोई भी अफसर हमारे लोगों का काम 1 हफ्ते का टाइम दिया जाएगा, अगर वो 1 हफ्ते में नहीं करेगा तो उस कर्मचारी को, उस अफसर को ब्लॉक पर आने का कोई अधिकार नहीं रहेगा। इंशाअल्लाह ये कौन लड़ेगा? हिम्मत चाहिए, अपने आप को कुर्बानी करना पड़ेगा। नहीं चाहिए हमको ब्लॉक से किसी की सलामी, नहीं चाहिए उनके ऑफिस में कोई चाय। मैं आज भी बताना चाहता हूँ, आज जो मैं गरजता हूँ, मैं बरसता हूँ, मैं बेबाक बोलता हूँ, मैं जेल के सलाखों में 2 बार की आपको बताना चाहता हूँ। एक बार 2011 में जब चुनाव का मौका आया था, पुलिस की ज्यादती हो रही थी, पुलिस के डंडे चल रहे थे, हमारे लोगों को मारा जा रहा था। मैंने पुलिस के डंडा को रोका और मैंने खबरदार किया कि एक भी आदमी पर जुल्म हुआ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। चुनांचे पुलिस के जरिए से मुझ पर एफआईआर किया, मैं 58 दिन जेल के सलाखों में रहा। मैंने पुलिस वाले को निकलने के बाद कहा कि याद रखना, मैं जेल जरूर गया हूँ, मेरा दिमाग उसी तरह काम कर रहा है। तुम्हारी जेल की सलाखें और पुलिस के डंडे मेरे हौसले और इरादे को कमजोर नहीं कर सकते। मैंने किया। और आप 2017 में सैलाब का जो मौका आया था, मैंने वहां भी अपने ब्लॉक का घेराव किया था। बीडीओ सीओ अपनी नाकामी को छुपाने के लिए भाग गए थे, अपनी गाड़ी को जलाकर मुझे मेरे नाम से एफआईआर किया था। 18 दिन फिर जेल के सलाखों में रहा। क्या नतीजा आया? जेल में जाना कोई ऐब नहीं, लेकिन आवाम की लड़ाई लड़ते हुए, आवाम के हुकूक की लड़ाई लड़ते हुए मुझे अगर बार बार जेल जाना पड़ेगा, मुझे मंजूर है, लेकिन किसी आवाम को ठगने के लिए हमें ये मंजूर नहीं है इंशाअल्लाह। इसलिए मेरे नौजवानों, मैं आपके जज्बात से नहीं बल्कि आपके होशमंदी से मैं चाहता हूं कि आप अक्लमंदी से, बहुत सारे लोगों के अंदर दिल में डर है कि भाई अगर मुफ्ती साहब का साथ दिए तो फना प्रत्याशी होने वाला वो जान लेगा, या फना पूर्व मंत्री जान लेगा, या मौजूदा विधायक जान लेगा। मेरे कार्यकर्ता और मेरा वर्कर और मेरे इलाके का, आप चाहे जिसको भी वोट दो, किसी को किसी का खौफ खतरा नहीं होना चाहिए। आप जब जिसके पास चाहिए बेडर होकर जाइए और बेखौफ होकर बात कीजिए। इसलिए मेरे साथियों,
मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ, आज पूरे मुल्क में हालात आपके फेवर में नहीं है। आपको मालूम है कि क्या हो रहा है। अभी आपके सामने में गिरिराज जैसे पाखंडी लोग आकर के हमारे सीमांचल के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की। मैं चैलेंज करता हूं आज के इस प्रोग्राम के माध्यम से कि आइंदा गिरिराज जी को ये परमिशन नहीं मिलनी चाहिए, और अगर इस तरह का भाषण देकर के यहाँ के माहौल को खराब करेगा, हम उसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए मेरे साथियों, वो लोग कहाँ चले गए? जो लोग उनके सहयोगी पार्टी के हैं, उनको मैदान में उतरना चाहिए और उनको उसके खिलाफ में बयान देना चाहिए कि हम लोग ये गंगा जमनी तहजीब है, यहाँ के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाईचारगी के साथ रहते हैं, हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। आपको मालूम है कि 12 रबीउल अव्वल के मौके पर जुलूस मोहम्मदी पर कितना बड़ा जुल्म किया था, आप लोगों को सबको मालूम है। लेकिन अल्लाह का फजल है कि शुरू से मैं जमकर रहा, जुलूस मोहम्मदी में भी आया, उसके बाद जो हालात सामने आए हम उसका भी मुकाबला किए और 3-4 रोज तक लगे रहे। लेकिन बदकिस्मती हमारे कुछ बुज़दिल लीडर जो अपने आप को आवाम का लीडर कहता है, वो बुज़दिली के साथ इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। लेकिन आइंदा के लिए मैं बताना चाहता हूँ, इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम समझदार हैं, बुज़दिल नहीं है। अगर हम खामोश हैं, हमारी खामोशी को बुज़दिल ना समझे, ये तो वक्त की बात है। इसलिए मेरे साथियों, हम सब मिल करके इस बार 2025 के चुनाव में आप लोग ऐसे एक शख्स को पैदा कीजिए, ऐसे एक शख्स को विधानसभा पहुंचाइए जो आपकी आवाज बने, आपकी आंख बने, आपकी लड़ाई लड़ सके, बलोच से लेकर जिला और जिला से लेकर पटना तक आपकी लड़ाई लड़ सके। ये बहुत जरूरी है। इसलिए मेरे साथियों, आपको बताना चाहता हूँ, यही जिंदगी, यही सरजमीन है, ये आपका कटल डांगी, आपका अदरागुरी का ये रहने वाला समीर शाह, इसका भाई को आज से तकरीबन 2009 या 10 में दिल्ली की सरजमीन पर उसका मर्डर हो गया था। सबको मालूम है उसका मर्डर हो गया था, कोई पुरसाने हाल नहीं था, उसकी लाश को उठाने वाला कोई नहीं था, डर रहा था और कातिल घूम रहा था। किसी को हिम्मत नहीं होती थी कि इस कातिल को कातिल कहे या इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करे। मैं वहां पर गया और बेबाकी के साथ गया और जाने के बाद लाश को लिया पोस्टमार्टम के लिए और थाना का घेराव किया, थाना में जाके एफआईआर करवाया, वो कातिल का नाम को चढ़वाया, कातिल के आंख से आंख मिलाकर वहां पर 10 मुहर्रम का मामला था, यौम आशुरा 10 मुहर्रम का, सड़क को जाम कर दिया और कहा कि जब तक इसकी गिरफ्तारी नहीं होती है हम लोग नमाज जनाजा नहीं पढ़ेंगे। पुलिस आई और उसको गिरफ्तार किया और उसके बाद फिर उसकी बेवा को हम लोगों ने कोर्ट के माध्यम से पैसे भी दिलाने का काम किया। इसलिए मैं चैलेंज करता हूं कि मेरे अदरागुरी के लोगों, मेरे कटल डांगी के नौजवानों, पटासरी पंचायत के लोगों, ठाकुरगंज के तमाम ब्लॉक, ठाकुरगंज के तमाम पंचायत के लोगों, मैं आपको हिम्मत देता हूं, मैं आपसे आह्वान करना चाहता हूं कि आप अगर जानना चाहते हैं, आप अगर पहचानना चाहते हैं, आप अगर आजमाना चाहते हैं, कोई भी आपका असेंबली का मेंबर हो, कोई भी प्रतिनिधि हो, आप एक काम मुझे दीजिए, हिंदुस्तान के किसी कोने में भी एक उनको दीजिए। अगर काम उससे पहले करके नहीं दिया हम लोग सियासत नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। काम लीगल में होना चाहिए, काम अनलीगल नहीं होना चाहिए, लीगल काम होना चाहिए इंशाअल्लाह अज़ीज़। पहले सब में हम खड़े नजर आएंगे। इसलिए मैं